बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे थर्ड लेक्चर अबाउट एरर्स एंड अनसर्टनिटीज़। हम ऑलरेडी 2 लेक्चर्स इस पे दे चुके हैं। यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद जुल्फ़कार अली पे मौजूद हैं। एएस लेवल्स के लेक्चर्स जारी हैं। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है एरर्स एंड अनसर्टनिटीज़। एरर्स किसे बोलते हैं? डिफरेंस इन मेजर्ड वैल्यू फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू। डिफरेंस इन measured values from actual value। एक्चुअल वैल्यू और measured वैल्यू में जो डिफरेंस आता है उसको एरर बोलते हैं। एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं और हमें पता है कि एक्सपेरिमेंट के दौरान हम मुख्तलिफ रीडिंग्स ले रहे हैं, उनका हम एक्चुअल से कंपैरिजन करते हैं। तो इफ़ देयर इज सम डाउट, देयर इज डिफरेंस फ्रॉम मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू, देन वी से कि रिजल्ट में एरर्स हैं। एरर की रीजंस क्या हो सकती हैं, काजेस क्या हो सकती हैं एरर्स की? इन एक्सपीरियंस पर्सन रीज़न हो सकती है कि जो आदमी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है उसका एक्सपीरियंस नहीं है। सेकंड रीज़न हो सकती है फॉल्टी अपरेटस, कि जो अपरेटस इस्तेमाल किया गया, जो अपरेटस यूज़ हुआ, उसमें फॉल्ट हो सकता है। एंड द थर्ड वन, inappropriate method और टेक्निक। जो मेथड अपनाया गया एक्सपेरिमेंट करते हुए, जो टेक्निक अपनाई गई, उसमें इशू है। ये वो वजूहात हैं, ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से रिजल्ट में एरर आ सकती है। टाइप्स की बात करें तो जनरल तो 2 टाइप्स हैं एएस लेवल तक। फर्स्ट टाइप को सिस्टमैटिक एरर बोलते हैं। सिस्टमैटिक एरर मेन टाइप है जो एएस लेवल पे डिस्कस हुई है। सिस्टमैटिक एरर कहते हैं ऑल मेजर्ड वैल्यूज डिफर इक्वली फ्रॉम एक्चुअल वैल्यू। all measured values differ equally from actual values। जो वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं और जो एक्चुअल हैं उसमें एक जैसा डिफरेंस आए तो इस एरर को हम सिस्टमैटिक एरर कहेंगे। एक जैसा डिफरेंस आएगा उसमें। मसलन फर्स्ट रीडिंग में 0.1 का डिफरेंस आ रहा है, सेकंड रीडिंग में 0.1 का ही डिफरेंस आ रहा है, थर्ड रीडिंग में 0.1 का ही डिफरेंस आ रहा है। इसकी प्रॉपर हम ये कहेंगे कि काजेज हैं, रीजंस हैं। वो काजेज क्या है, वो रीजंस क्या है? नंबर 1, जीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में जो जीरो एरर है बेटे वो सिस्टमैटिक हो सकती है। इसको बेसिकली इंस्ट्रूमेंटल एरर भी कहते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर भी बोलते हैं इसको। तो जीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो सकती है। आप वर्नियर कैलिपर से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, आपको पता है कि उस अपरेटस के अंदर जीरो एरर है। अब उसका एक जैसा फर्क पड़ेगा, एक जैसा डिफरेंस पड़ेगा रिजल्ट में। आप पहली रीडिंग लेंगे, जीरो एरर की वजह से फर्क आएगा। दूसरी रीडिंग लेंगे, जीरो एरर तो वही है, सेम डिफरेंस आएगा। तीसरी रीडिंग लेंगे, सेम डिफरेंस आएगा। इसलिए अगर डिफरेंस एक जैसा आ रहा है तो इस एरर को हम सिस्टमैटिक एरर की काज बोलते हैं। सेकंड काज हो सकती है सिस्टमैटिक एरर की
सेकंड काज हो सकती है पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सिस्टमैटिक एरर हो सकती है। व्हाट डू यू मीन बाय पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट? फॉर एग्जाम्पल आप मीटर रूल से जो लेंथ मेजर कर रहे हैं, यू नो दैट के 21.1, 21.2 और 21.3 में 0.1 का डिफरेंस है। अगर ये मार्किंग रॉन्ग है, एक जैसा गैप मार्क नहीं हुआ, तो रिजल्ट में सिस्टमैटिक एरर आ सकती है। इसे बोलते हैं पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, पुअर मार्किंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एंड द थर्ड वन, तीसरी काज हो सकती है सिस्टमैटिक एरर की, जहां हमने बोला जीरो एरर हो सकती है, पुअर कैलिब्रेशन हो सकती है, एरर ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन। एरर ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन भी सिस्टमैटिक एरर है। व्हाट डू यू मीन बाय एरर ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन? फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट ये बोलता है कि जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 की बजाय 9.6 है, हालांकि एक्चुअल वैल्यू तो 9.8 है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो उसने जी की वैल्यू मेंशन की, जो उसने स्मॉल जी की वैल्यू को शो किया, अल्टीमेटली वो 9.8 की बजाय 9.6 शो कर रहा है। उसको इसका नॉलेज नहीं है, तो अल्टीमेटली ये रॉन्ग अजम्पशन है। अब जब आप रिजल्ट लेंगे, हर दफा एक जैसा इफेक्ट डालेगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उसको पता ही है कि 9.6 है। याद रखिए कि सिस्टमैटिक एरर कैन बी रिमूव्ड, आप इसको रिमूव कर सकते हैं बाय यूज ऑफ स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट। आप स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके, स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट का यूज करके सिस्टमैटिक एरर को रिमूव कर सकते हैं। द सेकंड वन टाइप इज रैंडम एरर। Second one type, random error. All measured values show different results under same conditions. All measured values show different results under same condition called random error. अनप्रिडिक्टेबल कहते हैं इसे, गैर यकीनी सूरत हाल है कि आप कहते हैं लैब हुई है, अपरेटस हुई है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले पर्सन हुई है, पर पहला आंसर निकालता है 0.1 का डिफरेंस है, दूसरा आंसर निकालता है 0.2 का डिफरेंस है, तीसरा आंसर निकालता है 0.5 का डिफरेंस है। ऑल मेजर्ड वैल्यूज शो डिफरेंट रिजल्ट अंडर सेम कंडीशन कॉल्ड रैंडम एरर। रैंडम एरर, पैरेलैक्स एरर को रैंडम एरर कहते हैं। ए लेवल्स में इस पे बात होती है कि पैरेलैक्स एरर क्या है। पैरेलैक्स एरर रैंडम एरर है। इसके अलावा पर्सनल एरर रैंडम एरर है। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हुए उसने पर्सनल एरर की, रैंडम एरर है। थोड़ी सी बात पैरेलैक्स एरर पे हो जाए कि पैरेलैक्स एरर क्या है। पैरेलैक्स एरर ये है कि अगर आप ये मीटर रूल की रीडिंग ले रहे हैं, उसको पढ़ना है आपने, 20.1 है और ये 20.3 है, तो इसको पढ़ते हुए your eyes should be at an angle of 90 degree in front of reading, तो पैरेलैक्स एरर थोड़ी हो सकती।
लेकिन अगर आप इस रीडिंग को इस स्टाइल में पढ़ रहे हैं कि ये आईज आ रही 90 के एंगल पे नहीं है, तो देन देयर शुड बी पैरेलैक्स एरर। यानी अगर मैंने ये मीटर रूल है और मैंने इसको रीडिंग को पढ़ना है, तो मैंने आईज को 90 के एंगल पे रखना है, तो पैरेलैक्स एरर रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन अगर मीटर रूल को राइट और लेफ्ट पे ले जाके पढ़ रहे हैं, आईज 90 के एंगल पे नहीं है, तो देन देयर विल बी पैरेलैक्स एरर, पर्सनल एरर, रैंडम एरर। द मेन पॉइंट इज दैट कि random error can be reduced, not to be eliminated। रैंडम एरर रिड्यूस तो हो सकती है, खत्म नहीं हो सकती। सिस्टमैटिक एरर रिमूव हो सकती, रैंडम एरर रिड्यूस हो सकती है बट रिमूव नहीं हो सकती। हाउ वी कैन रिड्यूस रैंडम एरर, हम कम कैसे कर सकते हैं इसको? रैंडम एरर को कम करने के लिए रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस बाय टेकिंग मीन ऑफ आवर रीडिंग्स, बाय टेकिंग मीन ऑफ आल रीडिंग्स, कि हम तमाम रीडिंग्स की एवरेज निकाल लें, हम तमाम रीडिंग्स का मीन निकाल लें, तो रैंडम एरर को रिड्यूस किया जा सकता। तो ओल्ड पेपर्स में ये बात याद रखिएगा कि रैंडम एरर रिड्यूस होती है, एलिमिनेट नहीं होती। आपने ये भी याद रखना है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर किससे बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंटल एरर सिस्टमैटिक एरर को बोलते हैं। आपने याद रखना है एरर ड्यू टू डेफिनेट रूल किसको बोलते हैं? एरर ड्यू टू डेफिनेट रूल, एक फिक्स रूल, एक जैसा गैप, एरर ड्यू टू डेफिनेट रूल भी सिस्टमैटिक एरर को कहते हैं। एरर ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन भी सिस्टमैटिक एरर को कहते हैं। एएस लेवल्स तक हमें यह याद रखना होगा कि एरर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। टाइम पीरियड का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन बढ़ती जाएंगी उतनी रिजल्ट में एरर कम होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते कि 100 वाइब्रेशन से 500 हो गई, 5 टाइम वाइब्रेशंस बढ़ी, तो एरर 5 टाइम लेस हो जाएगी। तो जितनी वाइब्रेशंस बढ़ती जाएंगी उतनी एरर रिड्यूस करेगी। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स अनसर्टनिटी। अनसर्टनिटी बेसिकली उर्दू में अगर हम देखें तो इससे गैर यकीनी सूरत हाल कहते हैं, डाउटफुल, अनसर्टनिटी के मैयड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में डाउट होता है, यहां तक कि एक्चुअल मेजरमेंट में भी डाउट होता। हमें नहीं पता होता कि एक्चुअल मेजरमेंट कितनी आनी। याद रखिए, डाउट इन एक्चुअल मेजरमेंट आल्सो कॉल्ड अनसर्टेनिटी। डाउट इन एक्चुअल मेजरमेंट आल्सो कॉल्ड अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी की रीजंस क्या है, काजेस क्या है अनसर्टेनिटी? नंबर 1, फर्स्ट वन है इसकी जो काजेस में आती, लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। दैट इज a main cause of uncertainty. Limitation of instrument. What do you mean by limitation of instrument? We have to explain it. देखिए, मीटर रूल से मेजरमेंट करने जा रहे हैं. You know that least count of meter rule. In previous lecture we discussed 0.1 centimeter. If we want to measure from meter rule 21.1, yes, possible.
बिकॉज डेसिमल पॉइंट के राइट पे एक डिजिट की मेजरमेंट पॉसिबल है. बट इफ वी वांट टू मेजर 21.13, देयर इज a doubt on 3. Next one digit not possible to measure with meter rule. You have to change meter rule to vernier caliper. और अगर आपके पास लैब में वर्नियर कैलिपर नहीं है, फिर याद रखिए आपके रिजल्ट में अनसर्टेनिटी आएगी, क्योंकि आपने उसकी लिमिटेशन को क्रॉस किया है. तो व्हेन यू विल क्रॉस द लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, देन देयर विल बी अनसर्टेनिटी इन योर रिजल्ट. नंबर टू, नेचुरल वेरिएशंस. Natural variation also cause of uncertainty. आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, बाहर धूप थी या एकदम बादल आ गया, टेम्परेचर कम हो गया, उसका इफेक्ट पड़ गया रिजल्ट पे. तो आप कहेंगे इसका हमें नॉलेज ही नहीं था, हमें इसकी प्रिडिक्शन भी नहीं थी, इसलिए रिजल्ट में क्या आ गई? अनसर्टेनिटी आ गई. पर्सन सेंसेस भी काज हो सकती. सुनाई काम देता है, दिखाई काम देता है, लेकिन उसको ये लगता है कि वो सही देख. दीज आर द बेसिक काजेज ऑफ अनसर्टेनिटी. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स अनसर्टेनिटी रूल्स. Uncertainty rules, the most important part of AS level in unit number 1. We have to discuss here uncertainty rules. But before we discuss uncertainty rules, we also know about its types. Number 1, absolute uncertainty. Know that absolute uncertainty also called prescience. Already discussed in second lecture. एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को लिखा जाता है प्लस माइनस डेल एक्स. फॉर एग्जाम्पल आप मेजरमेंट करते हैं मीटर रूल्स, लिखते हो आप 20.0 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर. दैट 0.1 कॉल्ड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, प्रिसिजन. Number 2, fractional uncertainty. Second one is fractional uncertainty. When we discuss fractional uncertainty, that means uncertainty over original value. Uncertainty over original value called fractional uncertainty. Uncertainty को divide कर दें original value. For example, you know that 0.1 divided by 20, that is called fractional uncertainty. And third one is percentage uncertainty. Third one is percentage uncertainty. Percentage uncertainty means uncertainty over original value. Uncertainty over original value multiply by 100%. Uncertainty over original value multiply by 100% called percentage uncertainty. So there are 3 types of uncertainties are. Number 1, simple uncertainty or absolute uncertainty. Number 2, fractional uncertainty. And number 3, percentage uncertainty. So now last one lecture, fourth one lecture, inshallah, tomorrow, Tuesday, about uncertainty rules. Then we will move towards past paper of AS level, MCQs and theoretical question, inshallah. The fourth lecture will be the last lecture of unit 1. Then the lectures 5, 6, 7 related to past papers. Allah Hafiz.